जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि गोवा विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को गोवा पहुंची। यहां उन्होंने साउथ गोवा के नुवेम में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव न केवल राजनीतिक दलों के लिए बल्कि गोवा के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये राज्य संसाधनों, प्राकृतिक सौंदर्य और कौशल में समृद्ध है, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी समस्या भी है और वो है बेरोजगारी। आज देश में दूसरी सबसे ज्यादा बेरोजगारी यही है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 7 चरणों के विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होगी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष ने प्रदेश की जनता को अपने संकल्प पत्र और घोषणा पत्र के माध्यम से ये जानकारी ही नहीं दी है कि वो किन मुद्दों पर और किस विजन के साथ अगले 5 साल सरकार में रहेंगे। इस लेट लतीफी को राजनीतिक के जानकारी राजनीतिक दलों की लापरवाही मानते हैं। वो कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए ये रवैया मुफीद नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि ईमानदारी से बताए जाने वाले संकल्प पत्र या घोषणा पत्र सरीखे कायदे जनता को मतदान से महीनों पहले पता होना चाहिए ताकि उसके आधार पर वोट किया जा सके। हालांकि राजनीतिक पार्टियों की घोषणाएं उनके घोषणा पत्र और संकल्प पत्र के जरिए होने से पहले ही अलग अलग मंचों से ही की जाती रही है। समाजवादी पार्टी किसानों को पूरी तरह अपने पाले में लाने के लिए चुनाव घोषणा पत्र में बड़ा वादा कर सकती है। इसमें किसान आंदोलन के दौरान मारे गए सभी किसानों को शहीद का दर्जा देना और सभी मृत किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा शामिल हो सकती है। इसके अलावा आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के गिरा जनपद में उनका शहीद स्मारक बनवाने का वादा भी किया जा सकता है। अगले कुछ दिनों में घोषणा पत्र में इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव किसानों को पूरी तरह अपने पक्ष में लाने के लिए ठोस रणनीति बनाने में जुटे हैं। किसानों की सबसे बड़ी मांग बिजली की दरों को कम करने की रही है। अखिलेश यादव प्रदेश में सपा सरकार बनने पर किसानों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर चुके हैं। इसके अलावा हर घरेलू उपभोक्ता को भी 300 यूनिट बिजली देने की नीति बनाई गई है। आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान आज प्रकाश सिंह बादल के गढ़ लंबी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत की। पंजाब में आम आदमी की स्थिति पर भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिन पर दिन इम्प्रूव कर रही है। जो लोग दूसरी पार्टियों को वोट डालने की सोच भी रहे थे वो अब सोच रहे हैं कि वोट खराब नहीं करना और आम आदमी पार्टी को ही वोट देना है। लोग इस चक्रव्यूह से निकलना चाहते हैं कि बारी बारी से 2 पार्टियां राज करती है और एक दूसरे पर कोई कार्रवाई नहीं करती। आम आदमी को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। लोगों को मुझ में अपनापन नजर आ रहा है। पहले की सरकार महलों से चलती रही और महलों के दरवाजे 4.5 साल लोगों के लिए खुले ही नहीं। मेरे नाम और चरित्र में उनको अपनापन नजर आता है कि ये तो हमारा ही बेटा है, भतीजा और भाई है। उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ चुका है और भारतीय जनता पार्टी हर रोज समाजवादी पार्टी पर गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है। बीजेपी के आरोपों पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को सहारनपुर में जबरदस्त पलटवार किया और कहा कि जिन्हें कानून व्यवस्था को
तोड़ना है वो सपा को वोट ना दे। एक सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा किसी मुख्यमंत्री ने जेल में जाकर किसी माफिया के साथ कॉफी चाय बिस्किट नहीं खाया होगा। उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री बनारस की जेल में माफियाओं के साथ बैठकर कॉफी बिस्किट और नमकीन खाया, ड्राई फ्रूट भी खिलवाया। यूपी का सियासी पारा हाई है। तमाम बड़े एक दूसरे पर बयानों के तीर चला रहे हैं। सोमवार को राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी मेरठ में एक सभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जोरदार तरीके से हमला बोला। जयंत ने कहा कि हम लोग हनुमान की तरह अपनी शक्ति भूल गए थे, लेकिन इसे आप लोगों को अपनी ताकत दिखानी है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की रैली रद्द होने पर भी तंज कसा। मेरठ पहुंचे जयंत चौधरी आज भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने दिया लठ मार शासन। अगर आप लोग गठबंधन की सरकार बनाओगे तो कभी आप पर लाठी नहीं चलेगा। हम लोग हनुमान की तरह अपनी ताकत भूल गए हैं। इस बार आप लोगों को अपनी ताकत दिखानी है। जयंत ने कहा मुख्यमंत्री के पद की गरिमा होती है, कोई शासन नहीं होता। मेरे क्षेत्र में तनाव हो। मैंने कहा कि मेरठ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और बल्ले भी बनते हैं, इसलिए मेरठ में इस बार लोकदल की बल्ले बल्ले कर दो। देवरिया जिले की राजनीतिक फ्रेम से बाहर हो चुकी बहुजन समाज पार्टी ने यहां की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवारों के चयन में बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला अपनाते हुए हर वर्ग और हर जाति में पैठ बनाने की पूरी कोशिश की है। पार्टी ने जिले की 7 सीटों में से 2 पर ब्राह्मण, 1 ठाकुर, 1 मुसलमान, 1 सैतवार, 1 दलित और 1 कुशवाहा को हाथी का महावत बनवाया है। सपा ने देवरिया में पहली बार 1 महिला को भी उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि अभी तक के चुनाव में बसपा ने किसी महिला को टिकट नहीं दिया था। पंजाब में 20 फरवरी को चुनाव होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम फेस के ऐलान के बाद अब कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री के चेहरे से सस्पेंस हटाते हुए चरणजीत सिंह चन्नी पर ही दांव लगाने का फैसला किया है। राहुल गांधी की तरफ से रविवार को इसका ऐलान किया गया। चन्नी के पंजाब में कांग्रेस की तरफ से सीएम उम्मीदवार बनाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस पर पहला बयान दिया है। सिद्धू ने कहा है कि पंजाब मॉडल को लागू करने की जिम्मेदारी चन्नी की है, सिद्धू की है। उन्होंने कहा कि सिद्धू पंजाब के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। फैसला हाई कमान का था और हम हाई कमान के लिए प्रतिबद्ध हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली अचानक रद्द हो गई है। इसके बाद पीएम मोदी ने भीड़ को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी की रैली अचानक रद्द किए जाने के पीछे मौसम वजह बताई जा रही है। इसके लेकर जयंत चौधरी हमलावर हैं और उन्होंने कहा बिजनौर में धूप खिल रही है, लेकिन भाजपा का मौसम खराब है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज उत्तराखंड की जनता से 10 वादे किए हैं। उत्तराखंड चुनाव 2022 को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल ने 10 पॉइंट एजेंडा जारी किया। इसमें 10 लाख लोगों को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, शहीदों को 1 करोड़ की सम्मान राशि की बात कही गई है। यूपी इलेक्शन 2022 में अब कुछ दिन ही रह गए हैं। यूपी चुनाव 2022 से ठीक पहले प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने बड़ा बयान दिया। अनुप्रिया पटेल ने सहयोगी पार्टी बीजेपी की विचारधारा से खुद को अलग बताया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से हम वैचारिक रूप से अलग है। उन्होंने कहा कि लोग मुझसे हिंदुत्व और उन सभी मुद्दों पर सवाल
पूछने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन सभी मुद्दों से खुद को अलग रखती हूं और मेरी पार्टी धार्मिक राजनीति नहीं करती है। हम सामाजिक न्याय के लिए खड़े हैं। विधानसभा के बजट सत्र से पहले जयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर के दूसरे दिन आज विधायकों बैठक में एकजुटता का पाठ पढ़ाया गया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ ने बजट सत्र को लेकर तैयारियों पर चर्चा की। अपने संबोधन में दोनों नेताओं ने पार्टी के वरिष्ठ विधायकों को फ्लोर मैनेजमेंट और विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए तैयारी करने के निर्देश दिए। दोनों नेताओं ने कहा कि कांग्रेस को मिशन 2023 के साथ साथ 2024 की तैयारी में जुटना होगा। शिविर में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधायकों के कामकाज को लेकर नाराजगी जाहिर की। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।